बना लिया जो लकुट की तरह पड़े थे। अरे महाराज, लकुट की तरह पड़ा होगा वो लकुट की तरह ही खड़ा होगा, पैरों से पड़ा होगा पैरों से खड़ा होगा, सीधा का सीधा। आज दुपट्टा भी नहीं है, कहूँ पट कहूँ निशंग धन तीरा। भगवान ने जकड़ लिया अपनी भुजाओं में, कहा भैया बहुत कष्ट करके आया, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं तुझे दे दूं। भरत जी ने विचार किया, बड़ा अच्छा मौका। भरत जी क्या कहते हैं, ध्यान देना। कहीं भरतन देरी की जय, प्रभु लौटी अवध चल दीजे। कहीं भरतन देरी की जय, प्रभु लौटी अवध चल दीजे। मैं धन सकून सिर पे भार, सो मिलन भरत जी आए। देखो चित्रकूट पे आज मिलन भरत जी आए। भरत जी आए, ओ जी मिलन भरत जी आए। देखो चित्रकूट के घाट पर मिलन भरत जी आए। प्रभु कन देरी कीजे, प्रभु लौटी अवध चल दीजो। ओ मैं धरि सकून सिर पे भार, हरि सो मिलन भरत जी आए। भैया चलो। भरत जी के कहने पर भगवान श्री राम ने कहा, भैया, बोले हाँ, अभी तो तुम आए हो, बैठो खाओ पियो, उसके बाद में विचार होगा। इतनी जल्दी विचार थोड़ा ही होता है, विचार करके विचार करेंगे, पहले विचार करेंगे फिर विचार करेंगे कहेंगे। इसलिए भगवान श्री राम के कहने पर भरत जी बड़े प्रसन्न। भरत जी प्रसन्न है, राम जी प्रसन्न है, पर देवताओं के यहाँ तो बड़ी मुश्किल हो गई। देवताओं ने विचार किया कि जिस कार्य के लिए भगवान श्री राम को हम वन में लाए थे, और ये तो दोनों भाई मिल गए, और भरत जी ने कह दिया कि चलो प्रभु लौटी अवध चली जी जाए, देर मत करो, चलो। कहीं भरत न देरी की जाए, प्रभु लौटी अवध चली जी जाए। मैं धरि सकून सिर पे भार, हर्षों मिलन भरत जी। बोले लौट के चले गए तो हमारा तो कष्ट का कष्ट ही रहा। ये सुमेरी शारदा सुहाई। भैया सरस्वती को बुलाया, कहा माँ माँ माँ। बोले क्या बात है देवता हो? बोले गड़बड़ हो गई। बोले क्या गड़बड़ हो गई? बोले भैया भरत आए हैं, राम जी को लौटा के अयोध्या के लिए लेके चले जाएंगे और हम तो दुखी के दुखी रह जाएंगे। ऐसा करो कि भरत की बुद्धि को फेर। सरस्वती ने कहा, देवराज इंद्र, तुम्हारे 1000 नेत्र हैं, 1000 नेत्र हैं, पर तुम अंधे हो अंधे। बोले क्यों? कि मुझसे करो मोशन कहो, भरत मत घेरो। और सहज तुम्हें 1000 नेत्रों से पर्वत नहीं दिख रहा है, मैं भरत की बुद्धि को फेर सकती हूँ। क्यों नहीं फेर सकती हो? कि भरत हृदय सिया राम निवासु, और तहाँ के मेरे जहाँ भानु प्रकाश। जहाँ सूर्य हो वहाँ अंधकार हो सकता है क्या? भरत के हृदय में सीता राम विराजमान है, और जहाँ सीता राम विराजमान है वहाँ मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। अगर तुम भला चाहते हो तो प्रभु की सेवा में लग जाओ और तुम्हारा काम बन जाएगा। देवताओं की समझ में आ गई बात, सरस्वती की बात को मान लिया। मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर,
अरे बने बात बिगड़ना चाहता, बना हुआ काम बिगड़ने वाला क्या किया? अरे सखा समेत मनोहर जोटा लखे लखन मनोहर। और सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। भरत जी ने कहा भैया माँ भी आई है, गुरु जी भी आए, सारी सेना आई है। बोले माँ आई है? बोले हाँ। राम जी सबसे पहले कैकेयी माता के पास गए। जरा जरान कुटिल कैकेयी। अब कैकेयी ने मुंह ढक लिया। भगवान श्री राम ने कहा माँ तुम्हें जरा सी भी शंका करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष तो सरस्वती का है। और सरस्वती जिसके मुख से जब जैसी बोलेगी सो बोलेगी, तुम क्यों डर रहे हो? तुम अपने को भाजन मत समझो, वो तो सरस्वती की बुद्धि थी, उसने फेर दी। नहीं कैकेयी जैसी माँ दुनिया में कोई हो सकती है? मेरे लिए आप वही माँ हो। जब भगवान श्री राम ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो माता कैकेयी को बड़ी शांति मिली। तो माँ तो ये सोचती थी कि अयोध्या में अब मेरा कोई नहीं, पर मेरा राम तो जैसे पहले था वैसे ही आज वर्ताव कर रहा है। माँ कैकेयी ने आशीर्वाद दिया। माँ कौशल्या से मिले, गुरुजी से मिले, सबसे मिलने के बाद में व्यवस्था कंद फूल फलों की व्यवस्था हुई। प्रातः काल हुआ, मीटिंग बुलाई, क्या होना चाहिए?